इस वीडियो में आज हम आप लोग से बात करेंगे पिछले आरआरबी एग्जाम में कोडिंग डिकोडिंग से जिस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था उसी से आज हम फिर से आप लोग को 10 क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाएंगे। हम पहले भी आप लोग को सॉल्व करके दिखाए, आप लोग नहीं देखे तो मेरा डिस्क्रिप्शन एरिया में लिंक दिया हुआ रहेगा, उधर से आप लोग देख लीजिएगा। और कोडिंग डिकोडिंग को किस तरह से ऑप्शन टेस्ट करके सॉल्व कर सकते हैं आप लोग, उसी का ट्रिक भी आप लोग को बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं जाहिर, आप देख रहे स्मार्ट स्टडी फॉर करियर यूट्यूब चैनल। तो क्वेश्चन को देख लेते हैं और आप लोग को सॉल्व करके दिखाते हैं। इधर बोला गया इफ वर्क इज कोडेड एज 4, 12, 9, 16 देन हाउ विल यू कोड ओमैन। इधर बोला गया वर्क का कोड लैंग्वेज है, तो वर्क WORK वर्क, W का कोड है 4, O का कोड 12, R का कोड 9 और K का कोड 16। तो आप लोग को निकालना है WOMAN का कोड। तो दोस्तों एक चीज देखिए, W का कोड 4, इस O का कोड 12, R का कोड 9, K का कोड 16। इसका मतलब क्या है, देखिए दोस्तों, W W कितना नंबर लेटर है, 23 नंबर। इसका रिवर्स रिवर्स में देखेंगे तो ये होगा 4 नंबर, नंबर 4 लेटर। इसका मतलब Z हो जाएगा नंबर 1 और A हो जाएगा 26। उसी तरह आप लोग देखिए तो W का रिवर्स का कोड है 4, O का रिवर्स का क्या 12। उसी तरह इधर भी W का कोड होगा 4, O का कोड होगा 12। दोस्तों एक चीज देखिए, ऑप्शन में सिर्फ दो ऑप्शन में पहला है 4, पहला 4 है, दूसरा है 12, दूसरा है 12। इसका मतलब आप लोग को दिखाई दे रहा है इसका आंसर ऑप्शन ए भी हो सकता है। हम हो सकता है इसलिए बोल रहे हैं, ऑप्शन में नॉन ऑफ दिस भी है। आप लोग को देखना जरूरी हो जाएगा ये पूरा सही है कि नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं, एम का रिवर्स कोड भी 14 है, ए का तो 26 है, एन का है 13। इसका मतलब ऑप्शन ए ही हो गया हम लोग का सही आंसर। दोस्तों आप लोग को एक चीज बोलना चाहते हो मैं, इधर ऑप्शन ए नॉन ऑफ दिस इस तरह ऑप्शन नहीं रहता तो आप लोग इस दोनों दोनों लेटर का कोड नंबर निकल कर भी इसका आंसर निकाल सकते हैं, बाकी निकालने का कोई जरूरत नहीं। इसके इसलिए ऑप्शन में ये ऑप्शन नहीं है, इसलिए निकालने का कोई जरूरत नहीं। तो दोस्तों हम लोग का पहला क्वेश्चन हो गया। अब जो देखना है दूसरा क्वेश्चन, उसको देख लेते हैं। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन को देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन में देखिए बोला गया इफ ACNE कैन बी कोड 3, 7, 29, 11 देन BOIL विल बी कोड एज। तो बोला गया BOIL का कोड क्या होगा, ये क्वेश्चन आरआरबी 2006 में पूछा गया था। तो दोस्तों क्या है, ACNE, ए का कोड 3, सी का कोड 7, एन का कोड 29, ई का कोड 11। तो बोला गया BOIL इसका कोड क्या है। दोस्तों एक चीज आप लोग ध्यान दीजिए, आप लोग का हम दिखा देते हैं एक बार, ABCDEFGHIJKLMNOP, इस तरह आप लोग को लिखा जाएगा लेटर, तो 26 लेटर आएगा। देखिए ए का कोड क्या है 3, सी का कोड क्या है 7। इसका मतलब ए का कोड को 3 मान के दो दो घर दो दो ज्यादा कर दिया उसका। देखिए 3 ये हो जाएगा 5, 7 ये होगा 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, इस तरह देखेंगे। देखिए ए का कोड 3 हो रहा है, सी का कोड 7 हो रहा है, एन का कोड देखिए एन का कोड 29 हो रहा है, ई का कोड 11 हो रहा है। इसी तरह बी का कोड क्या हो जाएगा दोस्तों 5,
ओ का कोड क्या होगा 31 और आई का कोड क्या होगा 19, एल का कोड हो जाएगा इसी तरह 25। इसका मतलब आपका दोस्तों बी का कोड हो गया 5, बी का कोड हो गया 5, 5, 31, 19, 25। देखिए 5, 31, 19, 25 ऑप्शन बी में इसका आंसर है। इसका मतलब ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर दोस्तों। तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन आप लोग को सिर्फ एग्जाम्पल के तरफ से ये हम आप लोग को लिखा बोल दिया, इधर आप लोग देख लीजिएगा ये किस तरह किस सीरीज में किस कोड में दिया हुआ है, उसी तरह आप लोग सॉल्व कीजिए दोस्तों। चलिए तीसरा क्वेश्चन को देख लेते हैं दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन में बोला गया इफ RESON रीजन इज कोडेड एज 5, रीजन को कोडेड क्या करता है 5 है कोड, तो बिलीव एज कोडेड 7, बिलीव का कोडेड 7 है। देन व्हाट इज द कोड एज गवर्नमेंट, इसका कोड क्या है दोस्तों। ये क्वेश्चन RRB 2003 में पूछा गया है दोस्तों। आप लोग देखिए इसका कोड कैसा एक नंबर में दिया हुआ है, आप लोग इसको देखना होगा ये किस कोड में किस सीरीज तरह दिया हुआ है। देखिए एक चीज REASON, आप लोग इस लेटर को अब काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6, कितना लेटर है 6। इसका मतलब 6 से आप 1 को घटाइए क्या होगा 5। इसी तरह देख लेते हैं ये भी इस सीरीज में इस कोड में दिया हुआ है कि नहीं है। देखिए BELIEVED, बिलीव क्या है कितना है, देखिए लेटर 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लेटर है। अब 8 से हम लोग 1 को घटाएंगे तो क्या होगा 7, इसका कोड भी 7 दिया हुआ है। इसी तरह गवर्नमेंट को कितना लेटर है हम लोग काउंट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितना लेटर है 10। 10 से हम लोग 1 को घटाएंगे तो क्या होगा 9, इसका मतलब 9 है इसका आंसर। सही आंसर ऑप्शन सी हो गया दोस्तों इसका राइट आंसर, ये हो गया आप लोग का आंसर। तो दोस्तों हम लोग का तीसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब जो देखना है आज के लिए चौथा क्वेश्चन, उसको भी आप लोग को सॉल्व करके दिखाते हैं। तो चलिए दोस्तों चौथा क्वेश्चन को देख लेते हैं। इधर बोला गया मास्टर इज कोडेड एज 4 बार 1 1 के माथे में कुछ नहीं है 1.2.5 9 बार। देन पाउडर विल बी कोडेड एज, पाउडर का कोड क्या होगा दोस्तों। ये क्वेश्चन RRB 2004 में पूछा गया था। तो चलिए देख लेते हैं। मास्टर MASTER, मास्टर का कोडेड क्या है, M का है 4 बार, A का है 1, S का है 1 डॉट, T का है 2 डॉट, E का है 5 और R का है 9 बार। एक चीज देखिए दोस्तों, A का कोड मतलब A तो नंबर 1 लेटर है, E भी नंबर 5 लेटर है। ये दोनों तो जो जितना लेटर है वही दिया है। तो दोस्तों आप लोग का निकालना है POWDER का। इसका हिसाब से E का लेटर E का कोड है 5, तो E का कोड हो जाएगा 5 दोस्तों। देखिए इसको आप ऑप्शन टेस्ट करके भी इसका आंसर निकाल सकते हैं और दूसरा करने का कोई जरूरत नहीं। देखिए E का 5 है, इसका मतलब 2 नंबर में 5 किसका है लास्ट से, देखिए इसका 2 नंबर से 5 है, इसका मतलब इसका आंसर ऑप्शन सी होगा दोस्तों। ऑप्शन सी हो गया इस 4 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो दोस्तों आप लोग को फिर भी हम दिखाते हैं ये किस हिसाब से ये दिया हुआ है। देखिए आप लोग देखिए एक चीज ध्यान दीजिए, एम का कितना नंबर है, लेटर नंबर 13, एस का लेटर नंबर क्या है 19, टी का लेटर नंबर है 20 और दोस्तों आर का लेटर नंबर है 18। तो ये किस हिसाब से दिया हुआ है जी, देखिए 90 से एक बड़ा है तो इसका भी कोड लैंग्वेज 1 डॉट है और एक ज्यादा है 2 डॉट है। तो दोस्तों देखिए
आप लोग ध्यान दीजिए 19 को आप लोग 9 से डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा 1। 20 को वो आप लोग 9 से डिवाइड करेंगे तो इसका भी रिमाइंडर आएगा 2। और 13 को आप 9 से डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर आएगा 4। 18 को आप लोग 9 से डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर कुछ भी नहीं है, आएगा 0 आएगा। तो इधर देखिए जिस नंबर को 9 से 1 को मल्टीप्लाई करके डिवाइड किया गया उसका माथे में बार दिया हुआ है, और जिसको 2 से ज़्यादा रिमाइंडर डिवाइड करके रिमाइंडर आता है उसको माथे में डॉट है। इसलिए इधर देखिए 9 से ये डिवाइड हो गया पूरा, इसका रिमाइंडर नहीं है, इसलिए 9 के माथे में बार दे दिया। उसी हिसाब से दोस्तों आप लोग इसको भी सॉल्व करके देख लीजिए, इसी तरह हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए नंबर 4 क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, अब देखना है नंबर 5, उसको भी आप लोग को दिखाते हैं। तो चलिए दोस्तों नंबर 5 क्वेश्चन में बोला गया इफ इन ए कोड लैंग्वेज PAINT paint is written as 74128 and Excel is written as 93596, then how will accept be written in that कोड लैंग्वेज। ये क्वेश्चन दोस्तों RRB 2003 में पूछा गया था। इधर देखिए दोस्तों PAINT इसका कोड क्या है 74128 और एक्सेल EXCEL एक्स का कोड क्या है 93596। तो बोला गया इसी कोड लैंग्वेज में आप लोग एक्सेप्ट करो ACCEPT एक्सेप्ट को किस तरह लिखेंगे। देखिए ए का कोड क्या है, ए का कोड है 4, इसका मतलब ए का कोड 4 होगा। दोस्तों आप लोग ए का कोड 4 जब लिख दिया तब ऑप्शन में एक बार देख लीजिए, सिर्फ ए में ऑप्शन नंबर 1 लेटर का जो कोड है वो 4 है, इसका मतलब ऑप्शन ए हो गया राइट आंसर। दोस्तों ज़्यादा करने का जरूरत नहीं, ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा टाइम चला जाएगा। तो भी आप लोग को दिखाते हैं तो ए का क्वेश्चन राइट है कि रॉन्ग है। देखिए सी का कोड क्या है 5, तो मतलब सी दोनों का कोड हो जाएगा 5। ई का कोड क्या है 9, इसका मतलब ई का कोड हो जाएगा 9। और इधर पी का कोड क्या होगा दोस्तों 7। और टी का कोड है 8। देखिए 455 इधर भी 455 है, 978 इधर भी है, इसका मतलब ये तो और इस एक यही ऑप्शन इसका राइट आंसर है। दोस्तों नंबर 5 क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब जो देखना है नेक्स्ट क्वेश्चन उसको भी देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों नंबर 6 क्वेश्चन को देख लेते हैं। इधर बोला गया इफ द वर्ड TERMINATIOS is coded as 1 2 3 4 5 6 7 1 5 5 8 6, what should be the code as MOTION। इसका कोड क्या होगा मोशन का। ये क्वेश्चन RRB 2004 में पूछा गया था। तो दोस्तों क्या दिया हुआ है TERMINATION, इसका कोड क्या है 1 2 3 4 5 6 7 1 5 8 6। तो बोला गया MOTION इसका कोड क्या है। देखिए M का कोड क्या है 4, इसलिए इसका कोड होगा 4। O का कोड क्या है 8, O का कोड 8 होगा। N का कोड क्या है 6, O का कोड क्या है 8, T का कोड है 1, I का कोड है 5। देखिए 481586 किस में है 481568, ऑप्शन सी हो गया दोस्तों इसका राइट आंसर। दोस्तों हम लोग का नंबर 6 क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब जो देखना है दूसरा क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन उसको भी देख लेते हैं। तो चलिए तो नंबर 7 क्वेश्चन में बोला गया इफ
MINJUR is coded as 312547 and TADA as coded 6898. How can MADURAI be coded? ये क्वेश्चन RRB 2006 में पूछा गया था दोस्तों। तो चलिए इसको लिख लेते हैं। MINJUR, इसका कोड क्या है? 312547 और TADA इसका कोड क्या है? 6898। तो आप लोग को पूछा गया है MADURAI, इसका कोड क्या है? M का कोड देखिए 3, A का कोड है 8, ये भी हो जाएगा 8, D का कोड है 9, I का कोड है 1। तो देखिए लास्ट में 8 1 किसका किसका है? इस दोनों का। तो इसमें से किसी का होगा? पहला 389 किसका है? 389 इसका है दोस्तों। इसका मतलब ऑप्शन डी हो जाएगा आप लोग का राइट आंसर। तो दोस्तों देखिए यू और आर का कोड मिलता कि है कि नहीं मिलता है? यू का कोड क्या है दोस्तों? इधर यू का कोड है 4, तो इसका इधर हो जाएगा 4, और आर का कोड है 7। देखिए डी से मिल जाता है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी होगा दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये क्वेश्चन भी आप लोग को हम सॉल्व करके दिखाया। तो चलिए नंबर 8 क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो दोस्तों नंबर 8 क्वेश्चन को देख लेते हैं। इधर बोला गया इफ इन ए लैंग्वेज फिंगर इज कॉल्ड ए टो, फिंगर को बोला जाता है टो। इसका मतलब हाथ का उंगली को बोला जाता है पैर का उंगली। टो इज कॉल्ड फुट, टो को बोला जाता है फुट। और फुट इज कॉल्ड थंब, फुट को बोला जाता है थंब। थंब इज कॉल्ड एंकेल, थंब को एंकेल बोला जाता है। एंकेल इज कॉल्ड प्लम, और इज कॉल्ड एंकेल इज कॉल्ड प्लम। इधर प्लम होगा दोस्तों, और इधर भी प्लम होगा दोस्तों। सॉरी, इसको हम ठीक कर देते। और palm is called knee। then in the language, इस लैंग्वेज में बोला गया what will be, what illiterate man put to mark his signature। इधर बोला गया दोस्तों जो इलिटरेट मैन, इसका मतलब जो आदमी पढ़ाई लिखाई नहीं जानता है, मूर्ख आदमी, उस वो लोग सिग्नेचर को देता है, उसका कोड लैंग्वेज क्या होगा? देखिए दोस्तों, जो आदमी पढ़ाई लिखाई नहीं जानता है वो लोग अंगूठा छाप देता है, ये आप लोग क्लियरली जानते हैं। तो अंगूठा छाप इसका मतलब थाम, थाम का कोड लैंग्वेज क्या होगा वही जानना है। थाम का जो कोड लैंग्वेज होगा वही होगा इसका आंसर। ये क्वेश्चन दोस्तों RRB 2003 में पूछा गया था। तो देखिए थाम इज कॉल्ड एन एंकेल, इसका मतलब थाम का जो कोड लैंग्वेज है वो है एंकेल, इसलिए आप लोग का ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। ये आंसर होगा एंकेल। तो दोस्तों नंबर 8 क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब जो देखना है आज के लिए नंबर 9 क्वेश्चन, उसको भी आप लोग को सॉल्व करके दिखाते हैं। तो चलिए, तो दोस्तों नंबर 9 क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन पहले जैसा है। इधर बोला गया इफ इरेजर इज कॉल्ड बॉक्स, इरेजर को बोला जाता है बॉक्स, इरेजर का कोड लैंग्वेज है बॉक्स। बॉक्स इज कॉल्ड ए पेंसिल, बॉक्स को बोला जाता है पेंसिल। और पेंसिल इज कॉल्ड शार्पनर, पेंसिल को शार्पनर बोला जाता है। एंड शार्पनर इज कॉल्ड बैग, शार्पनर को बैग बोला जाता है। व्हाट विल ए चिल्ड्रन राइट विथ, बोला गया बच्चे लोग किससे लिखते हैं। ये क्वेश्चन RRB 2004 में पूछा गया था। तो चलिए इसको भी सॉल्व करके दिखाते हैं। तो दोस्तों एक बच्चे किससे लिखते हैं? पेंसिल से लिखते हैं। इसका मतलब पेंसिल का कोड लैंग्वेज क्या है? पेंसिल का कोड लैंग्वेज है शार्पनर, पेंसिल का कोड लैंग्वेज है क्या है? शार्पनर। इसका मतलब इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, शार्पनर। तो दोस्तों ये नंबर 9 क्वेश्चन भी आप लोग को सॉल्व करके दिखाया। आप जो देखना है आज के लिए लास्ट क्वेश्चन यानी नंबर 10 क्वेश्चन, उसको भी आप लोग को सॉल्व करके दिखाते हैं। तो चलिए क्या है देख लेते हैं। तो दोस्तों लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। इधर बोला गया इफ इन ए सर्टेन लैंग्वेज ओके पेरू मीन्स
फाइन क्लॉट। इधर बोला गया फाइन क्लॉट का कोड लैंग्वेज है ओके पीरू। मीटालिजा मीन्स क्लियर वाटर, क्लियर वाटर का कोड है मीटालिजा। एंड डोनालिजा पीरू मीन्स फाइन क्लियर वेदर। इधर बोला गया फाइन क्लियर वेदर का कोड लैंग्वेज है जो डोनालिजा पीरू। विच वर्ड इन द लैंग्वेज मीन्स वेदर, वेदर का मतलब क्या है यही पूछा गया। ये क्वेश्चन आरआरबी 2002 में पूछा गया था दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह का जो क्वेश्चन पूछा जाता है कोडिंग डिकोडिंग में, तो इसको किस तरह सॉल्व किया जाता है आप लोग को दिखाते हैं। देखिए इधर क्या है, फाइन क्लियर वेदर। फाइन क्लियर वेदर का कोड लैंग्वेज क्या है, डोनालिजा पेरू। आप लोग को नहीं पता क्या है वेदर का कोड लैंग्वेज, डोना भी हो सकता है, लिजा भी हो सकता है, पीरू भी हो सकता है। तो आप लोग देखिए इधर क्या है, क्लियर वेदर का कोड लैंग्वेज है मीटालिजा। इधर देखिए क्लियर, क्लियर इधर भी है इधर भी है, सिर्फ इधर क्या है नहीं है, वाटर नहीं है। तो इधर देखिए क्या है, इसका कोड लैंग्वेज मीटालिजा, मीटालिजा। इसका मतलब मीटालिजा में किसी भी वेदर का और क्लियर का कोड लैंग्वेज हो सकता है। इधर क्लियर भी है, इसका कोड लैंग्वेज में देखिए दोस्तों लीजा भी है, इसका कोड लैंग्वेज में भी लीजा है। इसका मतलब क्लियर का कोड लैंग्वेज लीजा, ये तो कंफर्म हो गया। इसका मतलब ये वेदर का कोड लैंग्वेज नहीं है। अब बचा है फाइन। फाइन का सिर्फ कोड लैंग्वेज आप लोग को पता चल जाएगा तो वेदर का भी कोड लैंग्वेज पता आ जाएगा। देखिए इधर फाइन क्लॉट है, इधर फाइन क्लियर वेदर है। इसका कोड लैंग्वेज क्या है, ओके पेरू। इधर देखिए डोनालिजा पेरू, इसका मतलब पेरू इधर भी है इधर भी है, इधर फाइन भी इधर फाइन भी। इसका मतलब फाइन का कोड लैंग्वेज हो गया पेरू। इसका मतलब ये भी वेदर का कोड लैंग्वेज नहीं है। आखिरी में जो बचा है डोना, ये डोना ही है इसका कोड लैंग्वेज। इसका मतलब लास्ट क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा डोना दोस्तों। तो आप लोग का आज के लिए 10 क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसी क्वेश्चन में किसी भी क्वेरी रहेगा तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक करते मत भूलिए। और मेरा चैनल को अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो पहले सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हम हमेशा इस तरह का वीडियो लेकर आते रहता हूँ। थैंक यू दोस्तों।